Hello everyone, how are you doing all? All well? ओके आज जो वीडियो मैंने शेयर किया था मेरी लाइफ की कहानी, लाइफ तो लंबी है और लाइफ की कहानी लाइफ से भी लंबी है, लेकिन उसको मैंने सोचा था 10 मिनट के अंदर ही ख़त्म करूँगी बोल के, लेकिन मुझे भी पता नहीं चला कि मैं आप लोगों का 22 मिनट्स खा गई हूँ। इनफैक्ट 22 मिनट्स 50 सेकेंड्स टाइम मैं खा गई हूँ। और वीडियो जिन लोगों ने देखा रिलेटेड कमेंट करके ये पता चला वो पूरी वीडियो देखा है। मैं सबके कमेंट्स पढ़ के उनको थैंक्स बोलना चाहूँगी। और उसके पहले मैं एक बहुत मार्केट की बात आप सबके लिए कहूँगी, चाहे आपकी एज कुछ भी हो। एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं अपनी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है आप सबको बता रही हूँ। पहले, सबसे पहले अपने आप से प्यार करें, सबसे पहले खुद के लिए जिए, सबसे पहले आप अगर 10 रुपये भी कमाते हो उसमें खुद के लिए सेविंग करें। बाद में परिवार हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, सब बाद में। पहले खुद का सोचें, खुद का ध्यान रखें, क्योंकि हो सकता है कि आप सबके लिए कर रहे हो, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके लिए करने वाला कोई नहीं रहेगा, कोई भी नहीं। आपके अपने भी नहीं रहेंगे, सब दुम दबा के भाग जाएगा जब आपको ज़रूरत होगी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि रीत के साथ होता है, ये मेरे साथ हुआ इसलिए मैं बोल रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस मैं आप सबको बता रही हूँ। ज़रूरी नहीं कि दूसरे के साथ होता है तो मेरे साथ होगा, ये आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन किसी का भरोसा नहीं, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। ऐसी सोच मैं भी रखती थी हर किसी के लिए, उन सब के लिए मैं ऐसी सोच रखती थी जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया। और एक बात ध्यान रखना, धोखा बाहर वाला नहीं दे सकता, धोखा अपने ही देते हैं, या धोखा वो देता है जिन्हें हम अपना मान लेते हैं। बाहर वालों की औकात नहीं होती है कि हमें धोखा दे, धोखा अपने ही देते हैं, बेईमानी अपने ही करते हैं। इसके लिए पहले खुद के लिए सोचें, खुद से प्यार करें, और जो भी करें पहले खुद के लिए करें, उसके बाद बाकी सबका सोचें। ये बात हमेशा ध्यान रखें। Subscribe to Fashion and Finery and don't forget to hit the bell icon. फिल्म इंडस्ट्री, चमक धमक की दुनिया, चकाचौंध की दुनिया। एक चीज़ तो आप सब सुने ही होंगे, नकली चीज़ ज़्यादा चमकती है ना? हम सब सुने हैं। फिल्म इंडस्ट्री जो जहाँ पर इतना चमक धमक है, उसी इंडस्ट्री के लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार होते हैं, उसी इंडस्ट्री के लोग ज़्यादा से ज़्यादा साइकियाट्रिस्ट के चक्कर लगाते हैं, उसी इंडस्ट्री के लोग ज़्यादा से ज़्यादा नशे के आदी होते हैं, उसी इंडस्ट्री के लोग ज़्यादा से ज़्यादा हर 1-2 साल में देखना खुदकुशी की खबरें आती है टीवी पर, उसी इंडस्ट्री से। तो वो ऐसी इंडस्ट्री है जो चमकती तो है, लेकिन अंदर घुसो तो पता चलेगा कि कौन कितना खुश है। मैं उस इंडस्ट्री में हूँ, मैंने काम किया है, लेकिन फिर भी मैं पहचान बनाने लायक मेहनत भी नहीं करी हूँ। जितना करना पड़ता है मेहनत मैंने नहीं किया है। जितने भी थोड़े बहुत मैंने काम किया, काम खुद मेरे पास चल के आया है। कॉन्टैक्ट्स होते हैं ना, फ़ोन आ जाता है कि फलाने ने आपका नंबर दिया है, ये वो, इस तरह मेरे पास काम आया है। और मैं अपने आप को बहुत लकी फील करती हूँ कि कभी भी मुझे काम के लिए इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। जितना भी मैं काम करती हूँ, कमाती हूँ अपने लिए, अपने घर के लिए जिम्मेदारी उठाती हूँ, मेरे काम के थ्रू मुझे कभी भी काम के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, मुझे कभी काम मांगना नहीं पड़ा। मेरे ऊपर ना ऊपर वाले का ब्लेसिंग है कि काम के लिए कभी मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। और स्ट्रगल मैं करना भी नहीं चाहती हूँ, स्पेशली एक्टिंग के लिए। क्योंकि मैं 1-2 मीटिंग्स कर चुकी हूँ डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स के साथ में। अल्टीमेटली उनकी जो मांग होती है ना, उस पर मैं खड़े नहीं उतर सकती हूँ। मैंने कभी अपनी इज्जत और ज़मीर को बेच के काम पाना कभी सोचा भी नहीं है। चाहे कोई मेरे पे 50 लाख, 50 करोड़ या 100 करोड़ या 1000 करोड़ भी मेरे पे लुटा दे तो भी नहीं। इंसानियत को बेच के कभी भी मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं बनना चाहती हूँ। मैं जहाँ हूँ वहीं पे पड़ी रहूँगी, चलेगा, लेकिन ज़मीर और इज़्ज़त को बेच के कभी भी मैं आगे बढ़ना नहीं चाहती हूँ। और बस यही शायद वजह है कि मैं इंडस्ट्री में स्ट्रगल नहीं करती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो सही रास्ते में शायद मिल गया है। इंडस्ट्री में सारे के सारे लोग बुरे हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी, सारे के सारे लोग गलत हैं ऐसा नहीं बोलूँगी। अगर सारे लोग बुरे होते तो इंडस्ट्री टिकी नहीं होती। कुछ पॉजिटिविटी है तभी इंडस्ट्री टिकी है, लेकिन शायद मैं उन तक पहुँच नहीं पाई या वो लोग मुझ तक नहीं पहुँच पाए। आजकल जो मूवी बोलो या वेब सीरीज़ बोलो, जो भी आ रहा है, ऐसे ऐसे डायलॉग्स होते हैं जो खुद अपने कान में उंगली रखने का मन करता है। ऐसा लगता है बस हाथ डालो कान में और ना सुनो। फैमिली के साथ बैठ के आप मूवीज़ नहीं देख सकते हो कि डायलॉग्स उनके ऐसे होते हैं। पहले तो सीन्स ऐसे होते थे कि आप देख नहीं सकते, अभी डायलॉग्स ऐसे होते हैं कि आप परिवार के साथ बैठ के सुन भी नहीं सकते हो। काम करो भी तो किस में करो, इसके लिए ना एक्टिंग से मेरा दिल हट गया है बिल्कुल।
बिल्कुल भी हट गया है। चलो हो सकता है कि मुझे कोई काम मिले भी कि जहाँ पे टर्म्स कंडीशंस उनका ना हो, लेकिन जब मैं उस प्रोजेक्ट में घुसूंगी पता चले उसमें कुछ 4 गालियाँ लिख दिया है, इतनी गंदी गाली लिख दी है कि मुझे वो बोलना पड़ेगा। तो मैं वो बोलना चाहूँगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि अपनी इमेज जो है ना, एक एक्टर की जो इमेज है वो पूरी तरह डिपेंड करती है, जब वो एक्टिंग करती है उसी हिसाब से लोगों में उसकी पहचान बनती है। और मैं अपनी पहचान इस तरह नहीं बनाना चाहती हूँ, मैं नहीं करना चाहती हूँ। एक तो मैं नेगेटिव रोल कभी नहीं करना चाहूँगी, भले मुझे करना नहीं पड़े, एक्टिंग चलेगा, नेगेटिव रोल नहीं करना चाहूँगी। बहुत लोग कहते हैं तो क्या हो गया, एक्टिंग तो एक्टिंग है, लेकिन लोगों की नज़र में ना वो इमेज बन जाती है, और मैं अपनी इमेज वैसा नहीं बनाना चाहती हूँ। शुरू से ही है, टीन एज से ही है, मैं कभी नेगेटिव रोल प्ले नहीं करूँगी, ये स्ट्रिक्टली मैंने सोच रखा है। दूसरा, ये गाली गलौच जो देते हैं ना फिल्मों में और वेब सीरीज में आजकल, वो भी मुझे नहीं करना है। इसके लिए एक्टिंग से मेरा दिल ही हट गया। लेकिन कभी कुछ अच्छा रोल मिला, अच्छा कैरेक्टर मिला, विदाउट टर्म्स एंड कंडीशंस कोई मेरे पास प्रोजेक्ट आया तो मैं डेफिनेटली करूँगी, जैसे मैंने किया है पहले वैसे करूँगी। बाकी तो नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। मेरा वो मॉडलिंग के प्रोजेक्ट, शूट्स और मेरे इवेंट्स चल रहा है, बस मैं खुश हूँ। अब वीडियो को एंड करने से पहले मैं कुछ कमेंट्स को फटाफट रिप्लाई करना चाहूँगी। पहला है पोशाली व्लॉगर, इन्होंने लिखा है, आमी बोलेश्वरम बोनू ठंडा ग्रामर। हाँ, इन्होंने मुझे पूछा था कि मुंबई में ठंड होती है, कैसी होती है, तो उसी का मैंने जवाब दिया था, वही उन्होंने लिखा है। और सेकंड जो है, ठंड बहुत है हमारे यहाँ, SBM अक्षय ब्लॉगर, इन्होंने कमेंट लिखा है, हमारे इधर यूपी में बहुत ठंड है। यूपी की गर्मी के बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं एक बार 2 जून को कानपुर गई थी, एक दिन का ट्रिप था मेरा, लेकिन उस एक दिन में मेरी हालत हो गई थी ख़राब। मैं गर्मी में ऐसे मैं लिटरली रो रही थी कि जैसे तैसे ये एक दिन निकले तो मैं कल भागूँ यहाँ से। 42 डिग्री वहाँ का टेम्परेचर था, और हम लोग जहाँ होटल में रुके थे वहाँ AC से भी ना रूम ठंडा नहीं हो पा रहा था, पता है, एकदम गर्म, ऐसा लग रहा है आग बरस रही है, वो हालत थी। और दूसरे दिन मैं वहाँ से निकली, वहाँ से मुझे कोलकाता जाना था, कोलकाता की फ़्लाइट थी मेरी। वहाँ से जब निकली तो मुझे शांति मिली, और मुझे पता है, आइडिया है वहाँ गर्मी इतनी होती है तो ठंड कितनी होगी। सॉफ्ट हार्ट कमलिका, इन्होंने लिखा है, बहुत सही लिखा है। मतलब असल ज़िंदगी यही है कि दूसरे की बेटी के पीछे लोग उंगली करते हैं। मैं कोई सुपरस्टार नहीं हूँ, इन्होंने लिखा है मैं सुपरस्टार हूँ, हाँ, लेकिन सुपरस्टार्स के साथ में मैं बहुत काम कर चुकी हूँ, ये सही है। डीप फैमिली व्लॉग, इन्होंने इतना प्यार और इतना अफेक्शन दिया है ना मुझे अपने कमेंट में कि क्या बताओ। उन्होंने पूछा कि किसने तकलीफ़ दिया। तकलीफ़ वो सारे अपने देते हैं, जो अपने होते हैं ना, तकलीफ़ वहीं से हमें मिलती है, बाहर वालों की औकात नहीं होती है तकलीफ़ देने की, तो सारे अपने ही होते हैं जो तकलीफ़ देते हैं। बहुत हर एक लाइन में इनका प्यार और अफेक्शन है, मालूम है। अखीज़ टाइनी वर्ड, इन्होंने लिखा है, खून देख के मुझे भी डर लगता है, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। मैं स्ट्रांग हूँ इस मामले में, मैं आपके हाँ में हाँ मिलाती हूँ, मैं सच में स्ट्रांग हूँ। मेरी लाइफ कोई और जी ही नहीं पाएगा, या तो पागल हो जाएगा या तो निकल लेगा दुनिया से। सच में मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। सोमो रावत ब्लॉग्स, इन्होंने कहा बिल्कुल सही बोला आपने, स्टे स्ट्रांग तो सब अच्छा होता है। सुरभि गार्डन एंड नेचर, सुरभि जी ने लिखा है, आप हमेशा हंसते रहे, मस्त रहे, आप बहुत टैलेंटेड है। थैंक यू सो मच। अखीज टाइनी वर्ल्ड, फिर से इन्होंने दूसरा कमेंट में लिखा है कि दुखी मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, हंसी खुशी रहो, फ्यूचर अच्छा होगा। देखते हैं, अच्छा हो बुरा हो, ज़िंदगी को तो जीना है ही। और एक बात तो है, बुरा कुछ है ही नहीं, इतना तो मुझे, मतलब मेरी ज़िंदगी में मुझे शांति है, सुकून है। जो भी है, बुरा करने वाले, इनफैक्ट मेरे साथ बुरा करने वाले खुद तकलीफ़ में हैं। जो लोग आज तक मेरे साथ बुरा किया, इंक्लूडिंग सुरजीत, सुकून नहीं है उनकी ज़िंदगी में, इतना तो श्योर है। और जब मैं जिस दिन धोखा दे के, दूसरी बार जिस बार धोखा दिया उसने, ये सेकंड पिछले साल दोबारा, जिस दिन मैं खुद तकलीफ में हूँ, मैं रो रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर कर रही हूँ कि बंदे ने ऐसा किया और मैं रो रही हूँ, उस दिन वो गिटार बजा के गाना गा के वीडियो अपलोड कर रहा है। वो कितना खतरनाक आदमी हो सकता है, आप सोचो। किसी को तकलीफ दे के वो हंस के गाना गा रहा है। वो श्रीवल्ली वाला जो गाना आया था ना, कौन सी मूवी थी ये, पिछले साल आई थी, वो साउथ की मूवी, श्रीवल्ली गाना आया था, वो गाना गा के, गिटार बजा के, इतना बड़ा पूरा 32 से निकाल के गाना गा रहा है। वो कितना खतरनाक इंसान हो सकता है, जो खुद को, दूसरों को तकलीफ देके खुद हंस के गाना गाता है और वीडियो अपलोड करता है हर जगह, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी अपलोड किया था। वो इंसान कितना खतरनाक है। लेकिन ऐसे लोग सुखी नहीं होते हैं, हर मोड़ पे वो लोग तकलीफ झेलते हैं। कम से कम मैं हर मोड़ पे लड़के मैं लड़ाई को जीत के मैं खुश हूँ। मेरी लाइफ में कोई तकलीफ नहीं है। उनकी लाइफ में ऐसी तकलीफ है ना कि कहाँ कहाँ डॉक्टरों का चक्कर जिंदगी भर लगाते फिरते हैं ये लोग, बीमारी सही नहीं होती है इनकी।
ठीक है, ये ऐसे लोग होते हैं। तो किसी को तकलीफ देके ना खुद सुखी रहोगे, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। कम से कम मुझे इतनी खुशी है कि मैंने ज़िंदगी में कभी किसी को तकलीफ नहीं दिया है। तकलीफ पाया लोगों से, उसकी मुझे फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, मुझे फ़क्र है खुद पर कि मैंने कभी किसी को तकलीफ नहीं दिया, मैं दूसरों के काम आई हूँ। जब 5 साल पहले सुरजीत ने रिश्ता तोड़ा था, धोखा दिया था, उस टाइम पे मैंने सोचा कि चलो गलती किसी की भी हो, माफ़ी मांग लूँ। मैं उसके घर पे जाके रो रो के कभी उसका पैर पकड़ रही हूँ, कभी हाथ जोड़ रही हूँ कि इज्जत बचा लो। मेरी दोस्तों को, यारों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, सबको मालूम है अपने रिश्ते के बारे में। 4 महीने के बाद शादी है, प्लीज़ रिश्ते को ख़राब नहीं होने दो। मैं जी नहीं पाऊंगी ऐसे, इज्जत ख़राब होगी तो ये सुन के ना मुझे किसी ने थोड़े दिन पहले बोला, क्यों इतना झुकी थी? गलती तो उसने किया था ना, तो क्यों झुकी? मैंने बोला सिर्फ रिश्ते को बचाने के लिए। अगर झुकने से रिश्ता बच जाता है तो मैं क्यों ना झुकूं, रिश्ते से बड़ा कुछ नहीं है। तो बोलता है लेकिन झुकना भी किसके सामने है? वो भी तो देखो, अकड़ वाले के सामने कौन झुकता है? रिश्ता बचा तेरा। पर मैंने तो सोचा था बचा लूं, लेकिन उसका जवाब देखिए। जब मैं बोल रही हूँ मेरी इज्जत ऐसे खराब नहीं होने दो, तो बोलता है लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है, तुम पहली नहीं हो। मैंने तो तुम पे भरोसा किया था, मैंने तो तुम एक के साथ में रिश्ता जोड़ा था, वो लाखों करोड़ों लोगों के साथ मैंने रिश्ता नहीं जोड़ी थी। तुम एक पे मैंने भरोसा किया था, वो लाखों करोड़ों लोगों पर मैंने भरोसा नहीं किया था। अगर कल को तुम्हारे धोखा खा के कोई लड़की मर जाए तो वो वही बात बोलेगा वो कि लाखों करोड़ों लड़कियां रोज धोखा खा के जान देती है, यार ये क्या मरी तो कौन सी बड़ी बात है। ये ऐसे लोगों में इसकी गिनती होती है। ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। इसके लिए ना ऊपर वाला भी चुन चुन के खतरनाक ही सजा उसको मिलती है। बहुत ऊपर वाले को भी सोचना पड़ता है, जैसे कि जज को कोर्ट में सोचना पड़ता है ना कि इसको कौन सी सजा दे, तो ऊपर वाले को भी सोचना पड़ता है कि इसको कौन सी सजा दे। जब हम दूसरे को तकलीफ देते हैं ना, वो तकलीफ दुगना होके, चौगना होके हमारे पास वापस आती है। सुरजीत पिछले साल जब मुझसे बात करता था, हमारे बीच में बातचीत हो रही थी, तो मुझे बोला था कि मैं और मेरे माँ बाप आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन ऊपर वाला हमारे साथ बुरा करता है। भाई साहब, बुरा करना किसे कहते हैं? पहले ये तो बताओ, मेरे साथ कौन सा अच्छा किया तुमने और तुम्हारे पेरेंट्स ने? मैंने तो तुम्हारे पेरेंट्स से इंसाफ मांगा था कि आपके बेटे को समझाइए, बोलिए ऐसा ना करे, मेरी इज्जत के साथ ना खेले। क्या कौन सा इंसाफ किया था? और मेरे से तोड़ के रिश्ता, जब दूसरी लड़की के साथ तुम लोग रिश्ता जोड़े, उसके साथ भी कौन सा इंसाफ किया? बुरा करना किसे कहते हैं? बुरा ही तो है जो तुम लोग करते रहते हो सबके साथ में। तभी तो ऊपर वाला एक एक चीज गिन गिन के हिसाब लेता है। हमारी लाइफ में तुम जैसे लोग आते हो, हमारी जिंदगी को तकलीफ देके जाते हो, लेकिन ऊपर वाले का ना ब्लेसिंग है हमारे साथ, हमारी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होती है। हम डॉक्टरों का चक्कर नहीं लगाते, हमें तो आसपास में कौन कौन डॉक्टर है वो भी नहीं खबर है। तुम तो ऑल इंडिया डॉक्टर का चक्कर लगाते रहते हो कि कहाँ जाए कि हमारी बीमारी सही हो। ऊपर वाला ना गिन गिन के हिसाब लेता है, बराबर बदला लेता है। तकलीफ हम जब देते हैं वो डबल ट्रिपल होके हमारे पास वापस आती है। और हमने कभी तकलीफ नहीं दिया, हमने हमेशा दूसरों का साथ दिया है। कितना कोशिश, हमेशा मैं यही कोशिश करती हूँ किसी के काम आ सकूँ, किसी के तकलीफ में, किसी की ज़रूरत में मैं काम आ सकूँ। लेकिन जिसकी ज़रूरत में, जिसके तकलीफ में मैं काम आई हूँ ना, उससे मुझे धोखा ही मिला है। चाहे वो खून का रिश्ता हो, चाहे बाहर वाले हो। आखिर में यह बोल के जाते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए किया। पता नहीं मुझे आज तक कौन सा फ़ायदा मिला दूसरों का भला करके, कि अपना सब करवा लेता है मुझसे, हो गया करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली इन लोगों ने, और बाद में जाते टाइम पे बोल के गए कि अपने फ़ायदे के लिए ये हमारे काम आई थी। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हम अब ऐसे ही करते रहेंगे अपने फ़ायदे के लिए। फ़ायदा ऊपर वाला देगा मुझे, तुम लोग क्या फ़ायदा दोगे? तुम लोग तो ऐसे निकलते रहोगे, अपना काम करवा के निकलते रहोगे। और अब मैं भी ब्लॉग को यहाँ पर एंड करती हूँ। यू ऑल टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लव यू ऑल।